ये पैगाम कहाँ दिया गया? ये पैगाम अडयाला तो नहीं भेजा गया कि वहाँ पे लड़ाई का मूड रहता है अक्सर? ये मियाँ साहब की हर दो सूरतों में तकरीर में से गुरेज करना ही उन्हें मकसूद था। इलेक्शन का माहौल और है, उसके बाद अगर अक्सरियत मिलती ना मिलती, हर दो सूरतों में ये जुमला यहीं आना था। बाकी जुमले सारे नए हैं। अच्छा, ये जुमले विक्ट्री स्पीच के नहीं थे। ठीक है। ये जैसे रात ढली है उसके बाद नए जुमले हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस सूरत हाल के बाद उनके पास ऑप्शंस इंतहाई महदूद हो चुकी हैं। वो जैसे मालिक साहब कहते हैं शराइत नहीं रख सकते। अब असल जो नज़र है ना, तवज्जो है, वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर है, जिनको कहा जाता है ख़तरों का खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी। हर दो सूरतों में फैसला आसिफ अली जरदारी ने करना है, नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब ने नहीं करना। ये और बात है कि ज़ाहिर बात है ताकत के जो मराकज़ हैं उनकी भी कॉन्सेंट उसमें होती है, उनकी इनपुट भी होती है। लेकिन क्या आसिफ अली जरदारी साहब, जिनकी सीटें अब 51 हो चुकी हैं, जो इलेक्शन कमीशन ताज़ा अपडेट्स दे रहा है, और इनकी सीटें 64 हैं, सिर्फ 13 सीटों का फ़र्क है। तो अगर आसिफ अली जरदारी साहब जो आज़ाद उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में, जिनका मजमुआ 91 पे है, उनमें से निस्फ भी तोड़ लेते हैं तो सूरत हाल कुछ और होगी। आसिफ जरदारी साहब बैक वक्त कल रात ये फार्मूला फ्लोट कर चुके हैं कि मुझे खिदमत का मौका दीजिए और उम्मीदवारों की जिम्मेदारी मुझे दीजिए। आज नवाज शरीफ साहब ने अपना फार्मूला दिया है कि जनाब नहीं, जो हमारे इत्तेहादी थे, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, एक ब्रॉडर कंसेंसस था कि 10 साल लगेंगे इसको ठीक करने में, उसके लिए आपकी मुझे ज़रूरत है। तो अगर जरदारी साहब ने, एक जुमला मैं कहने लगा हूँ, जब शहबाज शरीफ साहब मिलेंगे, एक इत्तला मुझे आ रही थी, मैं तस्दीक नहीं कर पा रहा, शायद जरदारी साहब लाहौर आए। नहीं, वो कह रहे हैं शायद आए, शायद आए। अच्छा, आप भी से फॉलो कर रहे हैं? हाँ, शायद आए, लेकिन मेरा ख्याल है आज आएंगे नहीं, कल वहाँ जाना पड़ेगा। थोड़ी देर में पता एक जुमला मैं ये अर्ज करने लगा हूँ कि अगर जरदारी साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने इंतहाई महदूद मैंडेट वाली नून लीग के सामने एक शर्त रख दी कि अच्छा जनाब जैसे आप चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, हमारी सिर्फ एक शर्त है और वो ये है कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, फिर बड़ा सब फिर की कल मुकेगी। देखिए, मैं तो आपके पास आता हूँ। अब सियासत जो है, गलियों की सियासत का कल का दिन था, अब ड्राइंग रूम की सियासत है, अब वो निकल के ड्राइंग रूम्स में आ चुकी है। जी, नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे बात कर रहे थे तो दोस्त बार बार ये इसरार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से ये विक्ट्री स्पीच करवा ली गई इतनी सी। मैं ये समझता हूँ ये विक्ट्री स्पीच नहीं थी, वो भी यही कह रही है। और शहबाज शरीफ साहब का जो मिजाज है, दावतनामा, जो दावत है, जिस तरह से वो देते आए हैं, मुझे कमोबेश ही वही झलक नज़र आती है इसमें। नवाज शरीफ साहब ख़ासतौर पे इमरान खान साहब के हवाले से नरम मिजाज रखने के आदी नहीं है। पिछले कुछ सालों से उनकी ये सोच बन गई है कि शायद वहाँ पर हाथोला नहीं रखना। लेकिन ये शहबाज साहब की सोच एक तो मुझे नज़र आई, दूसरा मैं एक तासुर जो था कि PMLN फेवरेट है, कहीं से रिजल्ट उतरेंगे। मेरा ये ख्याल है कि आज रिजल्ट्स के बाद जब हम कमोबेश 40 हल्के रह गए हैं पीछे नेशनल असम्बली के, तो ये तासुर तो ख़त्म हो गया कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर भी हार जाएं, ख्वाजा साद रफ़ीक भी हार जाएं, मियाँ जावेद लतीफ़ भी हार जाएं, चौधरी बरजीज़ ताहिर भी हार जाएं, तो ये वो लोग थे जिन्होंने फ्यूचर फेडरल मिनिस्टर्स थे पंजाब पाकिस्तान में अगर मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट बनाने जा रही है। अगर ये 4-5 अहम जो लोग हैं, जो पिलर है मुस्लिम लीग नून के और फर्स्ट रो में बैठने वाले लोग हैं, तो एक तो ये है कि कम अज़ कम ये फ्री एंड फेयर वाला, मैं ये नहीं कहता बहुत आइडियल सिचुएशन है, लेकिन कम अज़ कम जितनी अफवाहें थी इस हवाले से तो ये ठीक है कि लतीफ़ खोसा लाहौर से जीत जाते हैं, और ओन चौधरी वाला भी जो है आगे मामला चला गया है हाईकोर्ट की तरफ। एक तो बात ये, दूसरा में ये है कि दावत दी आज़ाद को कि आओ मिलकर हुकूमत बनाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है कह रही है कि हम सिंगल लार्जेस्ट हैं, ऊपर भी और नीचे भी। बिलावल और आसिफ जरदारी जो हैं, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि वो क्यों नहीं चाहेंगे कि जब 10 से 12 लोगों का अगर फर्क रह जाए, आगे जाके देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो वाई नॉट कि यही जो 2024 है यही बिलावल के लिए बेहतर होगा। अच्छा, हम एक फैक्टर ये भी देखें कि MQM सिंध के अंदर उसके लिए बगैर पीपल्स पार्टी के साथ रहे बगैर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो डिलीवर नहीं कर पाती। तो अगर सिंध में कोई एडजस्टमेंट ऐसी होती है जहां MQM और पीपल्स पार्टी मिलकर बैठते हैं, तो फिर आई गेस वो वफाक में भी यही कोशिश करेंगे। MQM का ऐसा नहीं, वैसे मिजाज ये नहीं है। MQM ऊपर से देख लेती होती है, ऊपर फेडरल की उनकी एडजस्टमेंट बाज़ दफ़ा डिफरेंट होती हैं और नीचे जाके उनका मिजाज मुख्तलिफ होता है। फेडरल में ये भी हुआ कि वो हुकूमत में बैठे होते हैं और सिंध में वो ये बात मैं अर्ज करने लगा था, दुरुस्त कह रहे हैं कि वफाक में वो रहते हैं
इलेक्शन होने से कुछ अरसा पहले विफाक से वो परवाज भरते हैं। सिंध में अलबत्ता वो आते जाते रहते हैं। 4 से 5 बार उन्होंने हुकूमत का हिस्सा रहना पसंद किया और निकले। पिछले 2 इंतखाबात की सियासत हम देखें, वहाँ पीपल्स पार्टी को ऐसे ज़रूरत भी नहीं है किसी एलाई वहाँ तो की, बहुत उनके लेकिन पास- सबसे जो बड़ा इलेक्शन का जो नतीजा है ना, वो KPK का, जिसके ऊपर लोग बात नहीं कर उस पे रहे। आते- यानी 2/3 मेजॉरिटी से भी कहीं ज़्यादा इंडिपेंडेंस चले गए हैं। सिर्फ 10 सीटें JUI फे और नून लीग ले सकी अभी तक पूरे KPK से। अच्छा, एक नुकता और देखिए कि पूरे पाकिस्तान में जो थिन मेजॉरिटी के इंतखाबात हुए हैं उनमें अक्सरियत पंजाब में है, और जो बहुत वाज़ेह लीड के साथ यकतरफा मुकाबले हुए हैं वो 2 जगहों पे हुए हैं, एक KPK में और एक सिंध में। सिंध में। अच्छा, वो काफी हद तक सिंध में तो ऑब्वियस था कि ऐसा होगा। मैं आपकी इजाजत से अगले हिस्से में जाके हम किसी कानूनी माहिर को भी या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल माहिर को भी सर लेंगे बिल्कुल कि लें। ये जो फॉर्मेशन है विद इन द एम्बियंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो किस तरह से पॉसिबल हो अगर पाएगी आप मुझे इतने ज्यादा इजाज़त आजाद दें के तो मैं साथ। shortly मैं सर इजाजत की आपको जरूरत नहीं है, हम बैठे इसी काम के लिए। मैं आप ही के पास आ रहा था, मैं बस आपने क्या अखज़ किया मियाँ साहब की इस तकरीर से? जी अली, मैंने ये तकरीर को पढ़ा है और आपको याद होगा कि 2 दिन पहले तक उनकी टोन बिल्कुल और थी। इनफैक्ट जब पोलिंग शुरू हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि मखलूत हुकूमत तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और अल्लाह न करे ऐसा हो। लेकिन कल रात के जो हमने हालात देखे हैं उसके बाद मुझे लगता है कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल स्पीच उन्होंने की है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। हाँ, क्योंकि देखिए परसेप्शन, अभी मुस्लिम लीग नून को अपनी परसेप्शन पे तो काम करना पड़ेगा। जो कल के हालात के बाद उनकी जो सियासी हैसियत है वो तो मशकूक हुई है, लेकिन अगर उनकी हुकूमत होती है और वो चाहें कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल ना आए तो वो किस तरह से बात करते हैं, वो कितने कंपोज रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि जो नवाज शरीफ ने इस वक्त तकरीर की है ये नीड ऑफ द आवर थी। इसकी मुल्क को भी ज़रूरत है कि चाहे कोई भी कितनी भी बर्तरी में आ रहा है, चाहे वो सिंपल मेजॉरिटी से आ रहा है, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार की मदद से आ रहा है, चाहे वो एक लिए कितना भी क्लेम कर रहा हो, लेकिन बहुत अहम है कि जब एक नए हिस्से में आप दाखिल हो रहे हो तो आप कितनी ऑप्टिमिस्टिकली बात कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी हम एक सियासी शख्सियत से बाहर निकल के बात करते हैं। Because at this very moment we want things for Pakistan. So I believe this is the right attitude. हमने क्रिटिसाइज कर सकते हैं, but the speech was. आई थिंक इस बात को मंगल वाला साहब अप्रिशिएट किया जाएगा कि मियाँ साहब जो है वो कंसेंसस की बात कर रहे हैं, वो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे डिवीजन की बात नहीं हो रही है, जो कि आई गेस जरूरत भी है हमें। मुल्क को पहले बहुत तबाही देख चुके हैं। थैंक यू अली भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे आखिर में जब आपको बोलने का मौका मिलता है ना तो बहुत सारी बातें बहुत सारे दोस्त हमारे कर चुके हैं होते हैं, और जामी भाई 2-3 दफ़ा बोलकर जो है वो और बहुत सारे पॉइंट्स और खबरें जो है तो मवाद मिल भी जाता है और मवाद जो है वो निकल भी जाता है। वो कभी कभी आमद इतनी तेज हो रही आमद होती इतनी है। तेज हो रही होती है। वो जो मालिक साहब ने कहा था ना इलेक्शन तो बढ़ गया, क्योंकि खबर रोकनी नहीं चाहिए। हाँ, खबर रुकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल मैं आप पे एतराज़ नहीं और कर अगर रहा हूँ।